कहते हैं नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी के किनारे अगर कोई पेड़ खड़ा है तो उसका विनाश तो निश्चित ही है, लेकिन हो सकता है जल्दी हो या हो सकता है देर से हो। यही हाल नेपाल के साथ हो रहा है, लेकिन नेपाल में तबाही इतनी जल्दी आ जाएगी ऐसा तो नेपाल ने भी नहीं सोचा होगा। चीन ने नेपाल की जमीन तो दबा ली, लेकिन अब भारत को दोष दे रहा है उस चीज के लिए। आखिर नेपाल की जमीन चीन ने दबाई तो भारत का इसमें क्या रोल है? वहीं दूसरी तरफ जिस स्वीडन ने भारत के लिए रूस से पंगा मोल ले लिया, अब उसी स्वीडन पर रूस का बड़ा प्रहार हुआ और कारण बना भारत। आखिर रूस ने भारत के लिए स्वीडन से क्या कहा? और सबसे बड़ी खबर, इन सब तनावों के बीच भारत ने अपने उस मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि चीन में भयंकर तबाही ला सकती है। वैसे पिछले 40 दिनों से जितने भी परीक्षण भारत कर रहा है, यह उसमें सबसे ज्यादा दमदार है। डीआरडीओ का यह धमाका जिनपिंग तो बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा स्वीडन ने यहाँ तक कह दिया था कि वह रूस के किसी भी लड़ाकू विमान से अपने ग्रिपेन की फाइट कराने को तैयार है, और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसे भारत का वह टेंडर हासिल करना था जिसके बदौलत वह 145 ग्रिपेन विमानों को भारत बेच सकता था। इस टेंडर को हासिल करने के लिए स्वीडन जी जान लगा रहा है और इसके लिए वह कई तरह के ऑफर दे रहा है, जैसे कि वह अपने RBS-15 मिसाइल की बात भी कर रहा है, तो यहाँ तक कह रहा है कि लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी भी दे देगा। लेकिन इन सब के बीच अब रूस का बड़ा बयान आया है सामने। रूस ने भारत क्या जवाब देगा इससे पहले ही यह जवाब दे दिया है कि भारत के सामने अपने RBS-15 का प्रस्ताव रखकर स्वीडन मूर्खों वाला काम कर रहा है, क्योंकि भारत और रूस के सहयोग से जो ब्रह्मोस बना है उसकी काट इस दुनिया में कोई नहीं है। ब्रह्मोस के रेंज में अगर कोई चीज आ गई और ब्रह्मोस ने उसे निशाना बना लिया है तो उसका बचना नामुमकिन है। रूस का यह कथन वैसे जिनपिंग को बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि यह जिनपिंग के लिए भी एक चेतावनी है कि ब्रह्मोस के निशाने पर अगर उसके कोई विमान या सैन्य स्थल आए तो वो लगभग गए ही गए। रूस ने स्वीडन को आगे यह भी चेतावनी दी है कि भारत के साथ जो वह व्यापार करने की कोशिश कर रहा है उस रेस से बाहर निकल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और अपनी बेइज्जती न कराए तो क्योंकि भारत के ब्रह्मोस के आगे नहीं टिकेगा RBS-15। वैसे आपको बता दें इस वक्त स्वीडन और रूस के बीच तनातनी है। स्वीडन अपने सैन्य शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है ताकि रूस का सामना कर सके। खैर, भारत ग्रिपेन विमानों को लेता है या नहीं लेता है यह तो बाद की बात है, लेकिन रूस के द्वारा यह जरूर कह दिया गया है कि ग्रिपेन विमान सर्कस में दिखाने के लिए ज्यादा उचित हैं, बल्कि लड़ाई में जाने के लिए तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन तनाव के बीच भारत शांति से नहीं बैठा है और चीन भी अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के द्वारा भारत को डराने की लगातार कोशिश कर रहा है। चीन ने जहां हाल ही में 2-3 दिन पहले डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण करा था। वैसे आपको बता दें ये मिसाइलें परमाणु संपन्न मिसाइलें हैं। जाहिर सी बात है चीन ने इसका परीक्षण करके भारत को डराने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उल्टे भारत ने भी अपनी उस मिसाइल का परीक्षण करा है जो कि सालों से भारत के लिए कार्यरत है और अपने सटीक निशाने और भारी विध्वंस के लिए जानी जाती है। वैसे भारत ने अपने इस मिसाइल का निर्माण करा था तब उसकी नजरों में पाकिस्तान था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो भारत ने निशाना भी बदल लिया है। और आपको बता दें वह मिसाइल है भारत की पृथ्वी-2। वैसे तो इस मिसाइल का परीक्षण काफी पहले हो चुका है और सेना में यह शामिल भी है। तब हाल में किस चीज का परीक्षण किया गया
तो डोंगफेंग 2 के जवाब में भारत ने नाइट ट्रायल करा है। इसमें क्या होता है कि जो मिसाइलों की समूह होती है उसमें से रेंडमली किसी भी मिसाइल को निकालते हैं और उसका परीक्षण करके देखते हैं कि क्या यह सही सही काम कर रही है। ऐसे में भारत की पृथ्वी 2 मिसाइल ने सफल रूप से काम करा है। चीन के डोंगफेंग की जबरदस्त काट है। भारत ने इसके द्वारा चीन को दिखला दिया है कि चीन अगर डोंगफेंग 2 से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है तो भारत के पास भी पृथ्वी 2 है जो कि परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम है। चीन की गीदड़ भभकियों से भारत नहीं डरता है। वहीं अब जरा बात करते हैं अपने पड़ोसी नेपाल की। नेपाल में जहां चाचा जिनपिंग ने 2 किलोमीटर से ज्यादा जमीन दबा ली है और वहां चीनी गांव बसा रहा है, यानी कि अपने लोगों को नेपाल की जमीन में गांव बनाकर वहां रहने के लिए दे रहा है, तो वहीं अब एक चीज के लिए भारत को दोष दे रहा है। आखिर नेपाल और चीन के बीच जो चल रहा है उसमें भारत की क्या गलती है? चीन का कहना है कि जिस हुमला इलाके की बात बार बार आ रही है वह हुमला इलाका चीनी सर्वेक्षण में हमेशा से चीन की जमीन रहा है और चीन ने अपनी जमीन पर बिल्डिंग बनाए हैं, न कि नेपाल की जमीन पर। यह तो नेपाल में जो भारत के समर्थक नेता हैं वह झूठ मूठ की इन बातों को उठा रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय मीडिया भी उन नेपाली नेताओं के साथ खड़ी है जो कि भारत का समर्थन करते हैं, यानी कि सीधे सीधे चीन उन नेपाली नेताओं को अब भारत के साथ जोड़ रहा है जो सच बोल रहे हैं। आखिर नेपाल की जमीन चीन ने दबाई है तभी तो यह बात उठ रही है, लेकिन अब इस बात को भी दबाने के लिए चीन भारत का नाम ले रहा है और कह रहा है कि नेपाल के ये नेता जो भी बोल रहे हैं वो भारत के बहकावे में बोल रहे हैं। हालांकि नेपाल की जनता यह बहुत अच्छे से जान गई है कि नेपाल की जमीन पर चीन का हड़पना शुरू हो चुका है और जल्द ही जल्द नेपाल दूसरा तिब्बत बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है? जिस तरह से DRDO धाए धाए टेस्ट किए जा रहा है मिसाइलों का और चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो के जवाब में अपनी असली मिसाइलों का दम दिखला रहा है, ऐसे में क्या जिनपिंग को समझ में आएगा और क्या वह लड़ाई रोकेगा या फिर लड़ाई करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।